2019 के नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री खुद तो हिम्मत ही नहीं करता कि वो दिल्ली के गांव देहात के क्षेत्रों में जा सके, तो वो कभी गोपाल राय को भेज देते हैं, कभी कैलाश गहलोत को भेज देते हैं। तो गोपाल राय साहब दिल्ली के सभी गांव में, जो गांव में हमारी मंडियां हैं, नजफगढ़ मंडी में आए। मेरी लोकसभा में नजफगढ़ मंडी है, वहां पर गोपाल राय साहब आए, उन्होंने एक पंचायत लगाई और पंचायत में उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर क्या कहा कि हम जो भारत सरकार एमएसपी दे रही है उससे ज्यादा एमएसपी दिल्ली की सरकार चुनाव के तुरंत बाद देगी और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको हम लागू करेंगे। और उन्होंने पूरी एक लिस्ट दी। उस समय आपको मालूम है ऐड की बरसात चल रही थी, 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले ऐड की बौछार चल रही थी। सभी जो हमारी मीडिया एजेंसी है सभी की मौज थी कि करोड़ों अरबों रुपए के ऐड आ रहे हैं। हमें तो कोई दिखाता नहीं है हर बार चैनल में, मगर अगर आम आदमी पार्टी के घर में कोई कुत्ता भी बीमार हो जाए तो उसकी भी 4 कॉलम की ऐड लगती है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी बात क्या है कि करोड़ों रुपए ऐड पर खर्च किए गए और ये वायदा किया गया कि हम जो गेहूं है उसको हम 2600 रुपए में खरीदेंगे, 2616 रुपए में खरीदेंगे और धान को 2667 रुपए में खरीदेंगे। तो भाई साहब जब आप खरीदने वाले थे तो कल आपके जो कभी जीवन में गांव नहीं गया ऐसा आपका विधायक राजेंद्र नगर का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है, जो मालूम नहीं है कि उसे पूछो खैरा गांव कहां है। मैं चुनौती देता हूं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री मेरे सामने आए, मैं उससे 5 गांव के नाम पूछता हूं, मेरे को डायरेक्शन ही बता दे। मैं 5 गांव के नाम लूंगा, वो मुझे केवल डायरेक्शन बताइए, उस तरफ पड़ता है, उस तरफ। उसको ये जो दिल्ली का मंत्री गांव नहीं जानता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांव की बात करते हैं। जिसको मालूम नहीं कि किसानों की समस्या क्या है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि दिल्ली में कृषि मंत्री नहीं है, दिल्ली में कोई कृषि मंत्री नहीं है, दिल्ली में कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नाम की चीज नहीं है। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन्होंने दिल्ली में किसान का एग्रीकल्चर का दर्जा खत्म कर दिया आज से 12-13 साल पहले, जिसको आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लागू नहीं किया। आज कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़े बड़ा वो छपा है, दिल्ली के किसान जो फसल उगा रहे हैं उनको एमएसपी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, भारत सरकार उनसे फसल नहीं खरीद रही एमएसपी के दाम पर। ये 6 साल में पहली बार दिल्ली सरकार को याद आया, 6 साल। आज तक कभी दिल्ली सरकार ने नहीं कहा कि भारत सरकार नई फसल खरीद रही एमएसपी पर, कल उनको याद आया। मैं सबसे पहले तो आरोप लगा रहा हूं, आपने चुनाव से पहले कहा था हम खरीदेंगे, उसका क्या हुआ? आपने रेट तय किए, इस रेट पर खरीदेंगे, उसका क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है। और अब सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत सरकार पूरे देश में गेहूं और चावल वो एफसीआई डिपार्टमेंट डायरेक्ट खरीदता है, वो डायरेक्ट किसानों से खरीदता है केवल गेहूं और चावल। जो हमारे मोटे अनाज है, दाल है, सरसों है, ये सारी पूरे देश में राज्य सरकार के माध्यम से ही फसल खरीदी जाती है। एफसीआई इन सारी फसलों को गेहूं चावल के अलावा डायरेक्ट नहीं खरीदता, ये राज्य सरकार के द्वारा ही खरीदी जाती है। जब 2 बार हम अपना फसल लगाते हैं, एक अपना रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। 2 बार फसल लगाते हैं
राज्य सरकार को प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाने होते हैं कि ये हमने प्रोक्योरमेंट सेंटर इस मंडी में बना दिया है, यहां पर ये फसल खरीदी जाएगी। पहले तो वो सेंटर बनाना पड़ता है। दूसरा, जो प्राइस सपोर्ट सिस्टम है उसकी गाइडलाइंस पूरी मेरे पास है। उस गाइडलाइंस में ये लिखा है प्राइस सपोर्ट सिस्टम में कि राज्य सरकार को, भारत सरकार को सारी सूचना देनी पड़ती है कि हमारे यहाँ कितनी एग्रीकल्चर जमीन है, वहां पर कितनी कितनी फसल, कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, किस क्वांटिटी में वो फसल आती है, और हमने यहाँ पर प्रोक्योरमेंट सेंटर बना दिए हैं और आप इस साल हमारे यहाँ से एमएसपी पर फसल खरीदिए। ये राज्य सरकार को, भारत सरकार को लिखना पड़ता है एडवांस में। कल जो किसानों के मसीहा, किसानों का दर्द समझने वाले राघव चड्ढा ने, जिन्होंने पूरे जीवन हल चलाया है, ऐसे राघव चड्ढा ने कल ये कहा कि भारत सरकार फसल नहीं खरीदी। और गोपाल राय ने कई बार पत्र लिखे भारत सरकार को, ये 100% झूठ है। गोपाल राय हमें वो पत्र दिखाए, अरविंद केजरीवाल हमें वो पत्र दिखाए जिसमें उन्होंने भारत के कृषि मंत्री को एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए कहा है। उन्होंने अपने सेंटर की लिस्ट दी है और उन्होंने सारी पीएसएस जो प्राइस सपोर्ट सिस्टम है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करके वो सारे वहां पर भारत सरकार को सूची उपलब्ध कराई है। ये मैं चुनौती देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, क्योंकि दिल्ली में कृषि मंत्री तो है ही नहीं, तो मुख्यमंत्री जवाब दे कि वो सारे पत्र दिखाइए 6 साल में जो आपने भारत सरकार को लिखे हैं। दूसरी उन्होंने क्या बात कही है कि भारत सरकार ने फसल नहीं खरीदी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एफसीआई दिल्ली में 2020-2021 में 27.5 मैट्रिक टन गेहूं दिल्ली के किसानों से डायरेक्ट खरीदा है, 27.5। इसके अलावा गेहूं चावल के अलावा जितनी फसल होती है वो राज्य सरकार द्वारा ही खरीदी जाती है, भारत सरकार उसको डायरेक्ट नहीं खरीदती है। एक जो दुनिया में इतिहास में सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े अफवाह फैलाने वाले, सबसे बड़े गुमराह करने वाले ये जो लोग दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, कल इन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया कि भारत सरकार एमएसपी से फसल नहीं खरीद रही है। तो मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, हमारी भारत सरकार ने पीएम किसान योजना लागू करी। दिल्ली आखिरी राज्य था जिन्होंने सूची भारत सरकार को उपलब्ध कराई। हमें दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं, भारत सरकार को सीधा किसानों के घर से लेना देना है। इसलिए जब दिल्ली सरकार ने 12,000 किसानों की सूची किसान सम्मान निधि में उपलब्ध कराई, तो भारत सरकार ने उन 12,000 किसानों के खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपया डालने का काम किया, जो दिल्ली के किसानों के खाते में गया है। ये उस किसान के खाते में गया है जिसको दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली में किसान नहीं है, दिल्ली में खेती नहीं है, मगर भारत सरकार मानती है कि दिल्ली में किसान है, दिल्ली में खेती है। अभी तक 14,000 फार्मर्स के खातों में भारत सरकार ने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि का राशि डाला है, मगर यह संख्या ज्यादा है क्योंकि दिल्ली सरकार ने अभी तक सारी सूची भारत सरकार को उपलब्ध नहीं कराई। इसलिए हमारे पास भी किसान आके बोलते हमें नहीं पैसा मिला। अभी कम से कम 10,000 किसान इससे छूट गए। अब ये गलती किसकी है? 10,000 किसान छूट गए। अब दिल्ली के किसान सोचते हैं कि भारत सरकार की स्कीम है, मगर हर स्कीम का जो पालन होता है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगर राज्य सरकार ये 10,000 किसानों की और सूची उपलब्ध करा देगी तो भारत सरकार से वो पैसा भी किसान के खाते में आ जाए। आज तक 6 साल हो गए दिल्ली सरकार को बने हुए, एक भी विकास का कार्य दिल्ली के, भारी दिल्ली जहां पर खेत हैं, जहां गांव हैं,
भारी दिल्ली के क्षेत्र में एक भी विकास का कार्य अभी तक इसने नहीं करवाया दिल्ली सरकार ने। एक तो सीधा सीधा उदाहरण है, अभी मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी, हमारे नजफगढ़ में रावता गांव है। वो गांव का जो एरिया है, जो उसकी लैंड है, वो आसपास के एरिया से थोड़ा डाउन है, उसका जो ग्राउंड लेवल है वो डाउन है। तो ग्राउंड लेवल डाउन होने की वजह से 30-40 सालों से वहां पर पानी खड़ा हुआ है, लोग वहां खेती नहीं कर पाते। 100 एकड़ जमीन हमेशा पानी में डूबी रहती है। मैंने दिल्ली सरकार को कई बार पत्र लिखा कि आप या तो यहां पर कोई लेक बनाइए जहां पर अपना टूरिज्म का एरिया बने, नहीं तो कोई वाटर रिजर्वॉयर बने, ताकि इस पानी को हम सबको साफ करके इस पानी से नजफगढ़, द्वारका, पालम, महिपालपुर, इस सारे क्षेत्र की पानी की आपूर्ति को पूरा करें। आज तक वो किसानों को, रावता गांव के किसानों को मुआवजा नहीं मिलता क्योंकि वो फसल नहीं उगा सकते, मगर दिल्ली के सरकार ने आज तक इसके ऊपर कोई 6 साल में ध्यान नहीं दिया। अगर वो इतनी हमदर्द है, संजय सिंह जी वहां पे हमारे जो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो हमारे सिक्योरिटी के लोग थे उनको मार रहे थे, मंच पर खड़े हो गए थे, टेबल पर खड़े हो गए थे, चिल्ला रहे थे किसान किसान। और दूसरी तरफ आपने दिल्ली में ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया, आपने दिल्ली में किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ाया, आपने दिल्ली के, भारी दिल्ली के क्षेत्र में एक कॉलेज नहीं बनाया, 2 मिनी ग्रोथ सेंटर की योजना डॉक्टर साहिब सिंह जी अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में वहां पर कंझावला में और बक्करवाला में 2 जगह 100-100 एकड़ जमीन एक्वायर करके इनको देके गए थे। दिल्ली सरकार की जमीन है कि वहां पर गांव देहात के लिए मिनी ग्रोथ सेंटर बनेगा, ना शीला दीक्षित जी ने बनाया, ना केजरीवाल जी ने बनाया। उसके अलावा घेवराम रोड पर 110 एकड़ जमीन है, मेन रोहतक रोड पर, वहां पर वो जमीन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिग्रहण किया। वहां पर तय हुआ कि यहां पर कोई कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी। वो जमीन भी आज तक दिल्ली सरकार के पास है, मगर वहां पर भी कोई आज तक ईंट नहीं लगी। ये किसान के इतने हितैषी हैं, मैं चुनौती देता हूं केजरीवाल जी को कि आप दिल्ली के, भारी दिल्ली के किसी गांव में जाइए और आप वहां पर जाके बोलिए कि हमने किसानों के लिए क्या क्या काम किया, आप उनको गिनवा दीजिए। और नहीं वहां पर हिम्मत होती है जाने की, तो आप अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर डालिए कि आपने दिल्ली के किसानों के लिए, गांव के लिए आज तक क्या क्या काम किए, आप उनकी सूची हमें डालिए। वो डाल नहीं सकते। और राज्यसभा में उनके संजय सिंह जो है वहां पर अपना झूठा ड्रामा करते हैं। कल उनके विधायक, उनके स्पोक्स पर्सन वो झूठी, दिल्ली में झूठी बातें फैला रहे हैं कि भारत सरकार यहां पर एमएसपी की फसल नहीं खरीद रही है, भारत सरकार ने दिल्ली के किसानों से गेहूं खरीदा, मगर दिल्ली के सरकार ने आज तक भारत सरकार को यह प्रस्ताव नहीं भेजा, आज तक उनको अप्रोच नहीं किया। एक भी प्रपोजल दिल्ली सरकार का भारत सरकार को नहीं किया आज तक। ये मैं बहुत दावे के साथ बोल सकता हूं। मेरी सुबह हमारे जो स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर है कैलाश चौधरी जी, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको कहा कि दिल्ली सरकार ऐसा आरोप लगाए, आप जरा पता करिए कि आपके पास में कोई प्रस्ताव आया है। उन्होंने मुझे लिखित में दिया कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है दिल्ली सरकार का कि आप यहां पर आके एमएसपी से फसल खरीदिए। तो आप देखिए झूठ कितना, वो झूठ बोल रहे थे, गांव के किसान सोचते हैं कि भारत सरकार नहीं खरीद रही। जैसा पंजाब के किसानों को गुमराह किया जा रहा है किसान बिल के ऊपर। किसान बिल क्या है, मैं आपको छोटी सी 2 लाइनों में समझा देता हूं किसान बिल क्या है। किसान बिल देश के किसानों को एक दूसरा विकल्प मुहैया कराता है कि आपको अगर एमएसपी में रेट अच्छा मिले तो आप एमएसपी में बेचिए, अगर आपको प्राइवेट बायर रेट अच्छा दे तो आप प्राइवेट सेल कर सकते हैं। तो देश का व्यापारी बिना किसी कागज के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी परमिशन के
किसी भी राज्य में गाड़ी लेकर जाएगा, किसान के खेत में जाएगा, किसान से पूछेगा आपकी इस फसल का दाम क्या है, किसान अपनी फसल का दाम बताएगा। अगर उस व्यापारी और किसान के बीच में समझौता हुआ तो किसान उसके घर जाकर फसल ले लेगा, क्योंकि साउथ इंडिया से सब्जी आती है, आलू आता है, प्याज आता है, हिमाचल से सेब आता है, कहीं से गन्ना आता है, कहीं से चावल आता है, तो दामों में इतना बड़ा फर्क है। 50 रुपए की चीज 500 रुपए में दिल्ली में बिकती है, 50 रुपए का 35 रुपए किलो का सेब दिल्ली में 200 रुपए किलो बिकता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक देश एक बाजार, कोई चीजों में फर्क नहीं होगा। अगर सेब हिमाचल में बिक रहा है वही दाम पर दिल्ली में बिकेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जुड़ जाएगा, मगर वो 50 का 60 हो जाएगा, 200 नहीं हो सकता। एक फल आता है एवोकाडो, वो ऊटी में जाओ तो 80 रुपए किलो, दिल्ली में खरीदो तो 1000 रुपए किलो। वहां का तो गरीब खाता, यहाँ का तो अमीर भी नहीं खाता। तो वहां से 80 रुपए से 1000 रुपए किलो का वो 900 रुपए का फर्क किसान की जेब में नहीं जाता, वो बीच के बिचौलिए, बीच के दलाल, बीच के आड़ती, सरकार का टैक्स, ये उनकी जेब में जाता है, जिसको प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया। इसलिए सबकी पेट में दर्द हो रहा है कि किसान खुशहाल हो। इतना से किसान मिले। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा मंडी खत्म नहीं होगी, तो विपक्ष क्या बोल रहा है, इसको अपने बिल में डालिए कि मंडी खत्म नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। यही तो सब चिल्ला रहे हैं कि बिल में डालिए। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जब भी कोई नया कानून बनता है, अगर पुराने कानून को हम भंग करते हैं, उसको खत्म करते हैं, तो बिल में डालते हैं कि पुराना कानून वो खत्म हो गया है, आज के बाद ये नया कानून चलेगा। अगर पुराना कानून खत्म नहीं होता है तो ना वो अमेंडमेंट के तौर पर आता है नई बिल पर, ना उसका कोई जिक्र होता है, क्योंकि पुराना कानून चल रहा है। एमएसपी चलती रहेगी, मंडी चलती रहेगी। अगर हमको एमएसपी मंडी को खत्म करना होता तो बिल में आता कि हम खत्म कर रहे हैं। अगर हमने बिल में नहीं डाला, इसका मतलब ना एमएसपी खत्म हो रही है, ना मंडी खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने 100 बार कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी खत्म नहीं होगी। किसान के पास में दो विकल्प हैं, या तो वो एमएसपी में बेचे, अगर उसको जहां पे फायदा मिले उसको वहां पर बेचना चाहिए। ये दर्द विपक्ष को एक ही दर्द है कि 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में जब किसान मालामाल होगा, उसके पास में उसकी फसल का लागत का 4 गुना 3 गुना पैसा आएगा, तो सारा किसान देश का बोलेगा मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यही इनको दर्द है विपक्ष को कि ये सारे लोग उस पार्टी में ना चले जाएं, ये सारे लोग मोदी जी के भक्त ना बन जाएं। अरे मोदी जी के भक्त तो हैं ही, अब मोदी जी तो अपना कर्जा उतार रहे हैं, जो उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री उनको बनाकर दिया है। मोदी जी अपना कर्जा उतार रहे हैं देश के किसानों के लिए कि अब मैं किसानों को क्या दे सकता हूं। 70 साल से जो प्रथा चल रही थी, वही प्रथा तो चलते चलते किसान आत्महत्या कर रहा था। आज एक नया विकल्प आया है तो इनको दर्द हो रहा है। दूसरा विकल्प खत्म नहीं है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार किसान विरोधी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री किसान विरोधी है, देहात विरोधी है, गांव विरोधी है, क्योंकि आज तक उसने गांव के लिए, किसान के लिए कोई भी काम नहीं किया है। आज तक दिल्ली सरकार ने दिल्ली के किसानों से कोई भी फसल नहीं खरीदी है। जो उन्होंने 2019 में करोड़ों रुपए का विज्ञापन देकर उसका प्रचार किया था, दिल्ली का किसान मुझसे ये बोलता है कि सांसद जी हम तो अपनी फसल हरियाणा में जाकर बेच देते हैं क्योंकि वहां पे एमएसपी का लाभ मिलता है। अगर हरियाणा में एमएसपी मिल रही है, यूपी में एमएसपी मिल रही है, पंजाब में एमएसपी मिल रही है, तो पंजाब में तो हमारी सरकार नहीं है, वहां पर भी एमएसपी मिलती है। राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है, वहां पर भी एमएसपी मिलती है। हमें दिल्ली के किसानों को उनके प्रति हम अपना कृतज्ञ हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। जब तक राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं भेजेगी भारत सरकार को,
तब तक भारत सरकार गेहूं और चावल के अलावा डायरेक्ट एफसीआई फसल नहीं खरीद सकता है। और आम आदमी पार्टी का यह दावा बिल्कुल झूठा है। और मैं उनको, जो कल उन्होंने कहा कि हमने कई प्रस्ताव भेजे, कई पत्र लिखे, तो कृपया हमें दिखाई। 2014 से आपकी सरकार है, हमें दिखाई। 2013 से आपकी सरकार है, हमें दिखाइए कि आपने कितने पत्र लिखे हैं, और वो सारे पत्र दिखा दीजिए जो आपने किसान के लिए, गांव के लिए लिखे, हमें वो दिखा दीजिए। Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.